दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस एपिसोड में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इतिहास के प्रमुख जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उनके बारे में। इतिहास के प्रश्न तो आपको यूपी पीईटी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी देखने को मिलेंगे, और वीडियो का सिलेबस तो आप जानते ही हैं, तो वीडियो में भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ ही साथ जो यूपी टीईटी का जो सुपर टेट हो रहा है, यूपी टेट के बाद जो सुपर टेट होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है वो है कि निम्न में से किस स्थान पर बुद्ध को एक मनुष्य के रूप में कभी नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, लेकिन केवल या तो दो पैर के निशान या पहिए का एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो ऐसे कहाँ पे है? तो ये कहाँ पर है? सांची का जो स्तूप है वहाँ पे बनाया, मतलब इसको दर्शाया गया है। और एक सांची के स्तूप से एक चीज़ याद आ रही है कि सांची का जो, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सांची का स्तूप जो है वो कौन सी नोट पर अंकित है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किस, मतलब वो तो वहाँ पे नोट दिया हुआ था कि वहाँ पे बताना था कि सांची का स्तूप था, वहाँ पे आपको बताना है कि किस नोट पर यह अंकित है, इसका चित्र किस नोट पर अंकित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल सिर्फ ब्राह्मणवाद, जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है। तो निम्न में से कौन सा स्कूल सिर्फ ब्राह्मणवाद, जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है? तो ये कौन सी कला सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवाद के लिए प्रचलित है? तो मथुरा जो कला विद्यालय है वो अपने ब्राह्मणवाद, जैन और बौद्ध धर्म की वजह से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रूढ़िवादी प्रणाली को जोड़ता है? निम्न में से कौन सा रूढ़िवादी प्रणाली को जोड़ता है? तो किसने जोड़ा है? तो भैया न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा, वेदांता, ये तीनों ने ही रूढ़िवादी परंपरा को जोड़ रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित प्रणाली में से कौन सा अपरंपरागत सिस्टम भारतीय दर्शन में शामिल नहीं है? निम्न प्रणाली में से कौन सा अपरंपरागत सिस्टम भारतीय दर्शन में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय दर्शन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है भारतीय दर्शन प्रणाली के संदर्भ में। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ी। तो सभी स्कूल इस बात पर जोर देते हैं कि दर्शन का आदमी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भैया बिल्कुल सही है ये। स्कूलों में पुरुषार्थ के महत्व पर एक आम सहमति है। भैया ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सभी स्कूलों का मानना है कि दर्शन मानव जीवन के अंतिम सत्य अर्थात पुरुषार्थ, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष को साकार करने में आदमी की मदद करता है। तो भैया ये भी सही है। तो इस हिसाब से तीनों आंसर सही हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन रूढ़िवादी भारतीय दार्शनिक प्रणाली की सबसे पुरानी प्रणाली है? तो सबसे पुरानी जो प्रणाली है वो कौन सी है? सांख्य दर्शन जो है वो सबसे पुरानी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो सुने ही नहीं है। तो भैया ये वही क्वेश्चन है जो आप लोग पेपर में छोड़ के आते हैं, तो इसलिए प्लीज़ इसको भी आप लोग तैयार करिए। नेक्स्ट है कि 7 नंबर पे कि निम्न में से कौन सा पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य है? तो पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य कौन सा है आपको ये बताना है। तो पूर्व मीमांसा स्कूल का मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या और वेदों का अधिकार स्थापित करना है। ठीक है, फिर ये वाला सही है। तो पूर्व मीमांसा, अच्छा क्वेश्चन नंबर आंसर नीचे दिया हुआ है, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब केवल एक। तो पूर्व मीमांसा स्कूल का मुख्य उद्देश्य वेदों की व्याख्या और वेदों का अधिकार स्थापित करना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, भारतीय राजनीतिक दर्शन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय राजनीतिक से संबंधित कथन बताना है कौन सा सत्य है। तो चाणक्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र के रूप में योगदान दिया था, जो जल्द ही भारतीय राजनीतिक दर्शन के प्रमुख ग्रंथों में से एक हो गया। ये तो बिल्कुल सही है भैया कि चाणक्य ने 4वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र के रूप में योगदान दिया था, जो जल्द ही भारतीय राजनीतिक दर्शन के प्रमुख ग्रंथों में शामिल हो गया था। नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन को लोकप्रिय बनाया। ये भी बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गांधी दर्शन, हिंदू भगवत गीता, यीशु, टॉलस्टॉय, थॉरो, रस्किन की शिक्षाओं से प्रभावित था। बिल्कुल 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 सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जैन धर्म। तो जैन दर्शन से संबंधित कौन सा कथन सही है? जैन दर्शन से संबंधित कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो जैन दर्शन के केंद्रीय सिद्धांतों की संकल्पना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महावीर स्वामी द्वारा की गई थी। हालांकि एक धर्म के रूप में जैन धर्म ज़्यादा पुराना है। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। तो एक बुनियादी सिद्धांत एकांतवाद है। यह विचार है जो वास्तविकता के विभिन्न बिंदुओं से अलग माना जाता है और इस दृश्य का कोई एकल बिंदु पूरी तरह से सच है।
ठीक है, आत्मवाद के पश्चिमी दार्शनिक सिद्धांत के समान है। तो यह इस हिसाब से तो इसमें दोनों ही सही लग रहे हैं, ठीक है, दोनों होगा, इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 10th नंबर पर कि निम्न में से कौन सा बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो बौद्ध दर्शन से कौन सा संबंधित है, तो बौद्ध दर्शन बड़े पैमाने पर तत्व मीमांसा, घटना नैतिकता और ज्ञान मीमांसा में समस्याओं से संबंधित है। बौद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम एक भारतीय राजकुमार, बाद में बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं, की शिक्षाओं पर आधारित मानवता की और एक गैर आस्तिक प्रणाली है। बिल्कुल, बौद्ध धर्म में ये भी बताया गया है कि ईश्वर को नहीं मानना है, ठीक है, तो इसमें दोनों सही है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो हिस्ट्री से हम लोग आपके लिए लेके आए थे, और हमें श्योर हैं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों ने पहली बार ही देखे होंगे। तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए जो आप लोग क्वेश्चन पेपर हॉल में छोड़ के आता है, और आप लोगों को ज्ञान होगा कि जो ये ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हाल ही में किसी न किसी पेपर में ही आए हुए हैं, और ज़्यादातर यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में या यूपी पीसीएस के पेपर से लिए गए हैं। और आप लोग देखे होंगे कि जो यूपी पीसीएस के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को रिपीट कर लिया जाता है हमारे जो और से लोअर एग्जाम्स होते हैं उनमें से। तो इसलिए मैंने वहाँ से आज क्वेश्चन उठाए हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।